हेलो प्रवीणियंस, तो कैसे हो रहा है। मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। तो आज की क्लास में अपन क्या बात करने वाले हैं, आज अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके एनसीईआरटी की किताब का नहीं है ना। इसको अपने क्या कहा है हमने, है ना, एडवांस लेवल क्वेश्चन यानी कि फ्रॉम अदर बुक्स यानी दूसरी किताब से। ये सवाल उन बच्चों के लिए है जिनको क्या मैथ में इंटरेस्ट है ना, जो मैथ को फील करते हैं, जिनको अच्छा लगता है। ठीक है, हैशटैग लेफ्ट फॉर मैथ, है ना। और सुनो ध्यान से ना, मैंने आपको क्या बताया था कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में कि अगर आपसे कहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकालो बच्चा, एचसीएफ, तो केवल दो ही तरह के होंगे, या तो दो संख्याओं का होगा या तो तीन संख्याओं का होगा ना, चार संख्याओं का हो ही नहीं सकता। सही बात है ना। तो जब हम किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि जितना हम पढ़ रहे हैं, अगर उससे हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं, तो हम क्या होता है बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं ना। तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो दो संख्याओं का एचसीएफ एनसीईआरटी में दिया है ना, लेकिन तीन संख्याओं का नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, कई बार क्या होता है कि जो एनसीईआरटी वाले हैं, है ना, ठीक है, ये फिर भी सवाल पूछ लेते हैं ना। इन्होंने बुक में तो नहीं दिया, फिर भी पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। तो कैसे करिएगा, कैसे करिए, कुछ नहीं करेंगे, जैसे हमने करा था वैसे ही करेंगे। सवाल को पढ़ते हैं। सवाल क्या लिखा गया, 180, 252 और 324 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम दो संख्याएं ले लेंगे ना। सर्वप्रथम दो संख्या ना, 180 और किसको, 180 और 252 को लेने पर, है ना, ठीक है। इसका एचसीएफ जैसे हम लोग निकाल रहे थे, है ना, वैसे सेम निकालेंगे। इसका जो एचसीएफ आएगा उसको और तीसरी संख्या को लेके, है ना, यानी तीसरी संख्या कौन सी, 324, उसको लेके निकाल देंगे, फिर फाइनली आंसर आ जाएगा। आपको करके दिखाते हैं, फिर समझ में आएगा, है ना। तो हम लोग कैसे लिखते थे यहाँ पे, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब हम देखेंगे इन दोनों में बड़ा और छोटा कौन है, 180 और 252 में, है ना। तो 252 क्या है, बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, एक साइड में भाग करेंगे, है ना, यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, 180 से जो बड़ा वाला है 252 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो एक बार जाएगा तो 180, है ना, यहाँ से कितना आएगा 2, 15 में से उधार लेंगे, 15 में से 8 निकला 7, और फिर ये इसको नहीं काट पाया, फिर हम इसको 180 को यहाँ पे बुला लेंगे, भैया तुम आ जाओ ना। तो कितनी बार में जाएगा ये, और मुझे लगता है कि 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा क्या, 3 दूनी 6, 3 सत्ते ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 2 बार में देखते हैं, 2 बार में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, है ना, यानी कि 144। घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 6 और यहाँ से कितना आएगा 3 आ जाएगा ना। और फिर ये 72 को यहाँ पे रखेंगे तो 36 दूना कितना हो जाता है 72। ये क्या होगा, कट जाएगा। सही बात है ना। इसका मतलब ये है कि 180 और 252 का जो एचसीएफ है कितना है, 36 है ना। फिर भी हम इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है, जब भी मैं पूछूं तो आपको तुरंत कहना है कि सर जी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना। सही बात है। भाज्य कितना है पहली, है ना, देखो ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, और ये जो बचता है वो क्या होता है, शेषफल होता है ना। भाजक मतलब काटने वाला, भाज्य मतलब कटने वाला, भागफल मतलब कुछ हमें प्राप्त हुआ ना, वही है ना। तो कितना हो जाएगा 252, भाजक कितना है 180 मल्टीप्लाइड बाई कितना 1, भागफल 1 आया है, और शेषफल कितना आया है 72। क्या सर शेषफल 0 आया, नहीं आया, ले देंगे चूँकि शेषफल जो है वह 0 नहीं आया। फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। अगली बार कौन बना, 180 बना, फिर भाजक कितना हुआ भैया 72 हुआ, भागफल कितना आया 2 आया, शेषफल कितना आया 36 आया। क्या शेषफल 0 आया, नहीं आया। जब तक 0 नहीं आएगा ये बात हम क्या करेंगे बच्चा, आगे बढ़ाते रहेंगे, है ना। अगली बार कौन बना भैया 72, है ना। तो कितना हो जाएगा, भाजक 36 है, भागफल 2 है, और शेषफल कितना गया 0। तो चूंकि आपकी बार क्या हुआ, शेषफल 0 आ चुका है। जैसे ही शेषफल 0 आता है तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं ना। अतः किसका किसका एचसीएफ 100, मार्कर थोड़ा चेंज कर लूँ, है ना। किसका किसका एचसीएफ 180 और किसका 252 का। इसका जो एचसीएफ आएगा कितना आ चुका है, कितना आ चुका है, जो अंतिम बार काटता है, यानी कि 36, है ना।
अब चूंकि हमें तो 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है ना, तो हमने तो ये 2 का निकाला। अब हम क्या करेंगे, ये जो इसका एचसीएफ है ना 36 है ना, इसको ले लेंगे ना। अब यहाँ पे लिख देंगे अब 36 और किसको, जो बचा हुआ है, अब 36 और 324 को लेने पर, है ना, ठीक है ना। अब दोबारा से देख लेंगे भाई इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है ना, तो 36 और 324 का है, बड़ा है, तो भाग को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, है ना। फिर हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, 36 से 324 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो मुझे लगता है कि कितनी बार जाएगा, है ना, करीब 3 4 5 बार लेके चेक करते हैं, है ना। 3 बार में कितना होगा, 3 6 18, 3 3 9 10, अभी तो बहुत कम है ना। 4 बार में कितना आएगा, 4 6 24 का 4 यानी 2, 4 6 24 का 4 2, 4 3 12 तो 14, अभी बहुत कम है ना। कितनी बार, कम से कम। अच्छा इसको अगर मैं मान लूँ करीब 30 और इसको 300, यानी करीब और ले जाना पड़ेगा जी, आई थिंक, है ना। 8 बार चेक कर लो, 8 से कितना हो जाएगा, 48, 4 8 3 24, 8 से 48, 8 8 3 24 और कितना हो जाएगा 288, 9 बार, है ना। 9 बार चेक करते हैं, 9 बार, 9 6 54 का 4, 9 3 27, 9 6 54 का 4, 9 3 27 और 27 5 कितना 32, ओ भाई, है ना। चलिए 9 बार में कितना आ चुका है, 324, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या हुआ, कट गया, है ना। इसका मतलब ये है, फिर उसी बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कैसे, है ना, कि 324 ये है, उसके बाद फिर भाजक कितना है 36, जैसे लिख रहे थे वैसे ही लिख देंगे 9, और शेषफल कितना आ चुका है 0, है ना। इसका मतलब क्या है, 0 आ चुका है, चूँकि शेषफल बराबर का 0, है ना। ये काम हम बगल में ज़रूर दिखाएंगे, है ना, ये हम इसको बगल में ज़रूर दिखाएंगे। क्या था कि हमने 36 से किसको भाग करा, 324 को, 9 बार में 324 आ गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि आ चुका है 0 ना, ठीक है। तो अतः हम लिख देंगे, अतः HCF किसका 36 का और 324 का, ये कितना आ चुका है, 300 आ चुका है आपका 36, क्योंकि 36 से कट गया तो हम फाइनली बात लिख देंगे ना, इसलिए एकदम फाइनल बात, ठीक है। इसलिए तीनों संख्याओं का HCF किसका HCF ऑफ 180, 252 और किसका 324, है ना। अब दो सुनो, 36 इसमें भी आया, 36 इसमें भी आया, है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा 36 ही इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऐसे होता है करने का तरीका, ठीक है। तो ये थी कहानी, है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो चलिए धन्यवाद, ओके, बाय और बाय।